तो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू योर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है नाम क्यों पता मालूम नाम मालूम है आप सबको मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं भी बार बार भूल जाता हूँ। तो वेलकम 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ द ईयर ऑफ द अनदर अनदर कुछ भी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों है थंबनेल में तो दिख ही गया होगा। तो स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ करना है लेकिन बस मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ओनली पढ़ना है। देखिए पढ़ाई ऐसा चीज़ है, अगर दूसरा करे तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आप करेंगे तो बहुत नींद आएगी। तो इसलिए पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आज जो इम्पोर्टेंट क्लास है, इस क्लास को तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप जादू देखना चाहिए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आपको मेरा सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, ये तो जादू है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कर सकते हैं कमेंट। क्या कमेंट? जो आपके दिल में राज हो मेरे लिए या आपके लिए, जो भी राज हो। इम्पॉर्टेंट डेट शीट की बात करेंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन मैं बड़े शब्दों में लिख रहा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? क्या रीज़न है मैं नहीं दूंगा? सब कुछ मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दे दूंगा लेकिन ये सीट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका फीस लूँगा। अरे मजाक कर रहा। देखिए, अगर आप लोग ये डी स्ट्रीट हमेशा याद रखना चाहिएगा, कम टाइम है। अगर आप पीडीएफ दे दिया ना, आप एक बार पढ़ लिए, दूसरा दिन क्या पीडीएफ पढ़ेंगे, हटाओ। ठीक है, ये काम नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अपना साइड पे कॉपी पेन लेके, एयरफोन लेके निकल लिए कहीं पे, ठीक है। साइड पे आपको सिर्फ इतना काम करना है। क्वेश्चन है जैसे व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन टेक प्लेस, ये लिख लीजिए। या फिर तुम आपको जो आधा समझ में आए, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इतना लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको लिख दीजिए। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एक लाइन दीजिए, कब है आंसर डायरेक्ट। क्योंकि एक सादा पेज में आप लिखते चलिएगा, एकदम डेट शीट बन जाएगा। तो 1 या 2 पेज के अंदर सारा डेट आ जाएगा। आप जब मन चाहे, सोने से पहले, उठने से पहले, चाय पीने से पहले, कहीं भी पंखा में लटक के कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप पीडीएफ पढ़ेगा तो स्लाइड करते जाइएगा, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। उतना टाइम में आप 5 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। सोचिए, इस बात को नोटिस कीजिए। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, पीडीएफ नहीं मिलेगा, सब कुछ दे दूंगा लेकिन पीडीएफ इस इंपॉर्टेंट डेट का नहीं दूंगा, क्योंकि आपको खुद लिखना है, डेट शीट रेडी करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डेट शीट बस एक पेपर लेना है, इधर क्या हुआ था, जैसे ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, यहाँ लिख दीजिए, डेट कब है, बस ये लिख दीजिए। इतना ही करना है आप सबको, इतना ही करना है। और अगर आप इतना ही करते हैं और थोड़ा सा हमसे करीब से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, कमेंट बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगा, भूल गया तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और आपको मिल जाएगा सारा का सारा इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे क्विज गेम होते हैं, 5 क्वेश्चन, सुबह दवाई, रात के सोने से पहले एक दवाई मिलता है, वो खाने वाला दवाई नहीं, एग्ज़ाम का दवाई मिलता है, तो आप ज़रूर लेकर सोइएगा, अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, कुछ लोग काट भी देंगे वीडियो को। तो थोड़ा कर लीजिए फास्ट, 1.5 में जहाँ तक आप प्रेफर कर सकते हैं फास्ट कर लीजिए और लिखते चलिए। तो स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए, मैं तब तक भी रेडी कर लेता हूँ अपना पेन टूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टेक प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी डेट शीट हिस्ट्री का, याद रखिए, हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अभी हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ हिस्ट्री का, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो कब हुआ था, आप जल्द से बोलिए, 1871। कब हुआ था? 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़िए और मन में आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोलना चाह रहा है कि इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन पास कब हुआ था? तो आपको पता है 1688। मैं अभी च्युइंगम ज़्यादा खा ली हूँ, लग रहा मुँह ज़्यादा फिसल रहा है। उसका व्हेन डिड बैटल ऑफ सेडोन टेक प्लेस? 1870। याद करते चलिए, 1870। उसके बाद इन विच ईयर वेना कांग्रेस टेक प्लेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1815। कब? 1815। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डज सिरिमन वार टेक प्लेस? 1854। अब देखिए,
इसमें समझाना कुछ है नहीं, याद तो आप लोगों को करना है, पीडीएफ नहीं दूंगा मैं। इन विच ईयर द नेपोलियन कोड वाज इम्प्लीमेंट, में नेपोलियन कोड क्या था 1804, नेपोलियन कोड 1804। चलिए तुम जो आए, चलिए इन विच यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब कंप्लीट हुआ 1871। उसके बाद है कि इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल टेक प्लेस, कब हुआ था ट्रीटी, ट्रीटी कब आता है 1829। चलिए कोई बात नहीं। व्हेन डिड बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेक प्लेस, व्हेन, तो आपको मालूम होना चाहिए नवंबर 1917। चलिए उसके बाद व्हेन डिड लीनिन डाई, ये क्वेश्चन हमने ग्रुप पे भी डाला था, आप लोग सही जवाब दिए तो बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 1924, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि इफ इन विच ईयर द सेफ्रॉन इंडेड इन रशिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कितने 1861। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इन व्हेन वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश कब हुआ था, कब, तो 1848। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन विच ईयर दास कैपिटल पब्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1867 इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है, मेहनत को बेकार मत कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। इन विच ईयर, ओए बदतमीज किधर भाग जाते हो, इन विच ईयर डिड सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट, कब हुआ था, तो वो हुआ था 1991 में, कब हुआ था 1991। उसके बाद इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इंटरनेशनल टेक प्लेस, फर्स्ट तो कहते हैं 1864। उसके बाद है कि इन विच ईयर द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट इन लंदन, कंपलसरी जो एजुकेशन होता है वो कब होता है 1870 को। व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट, कब हुआ था 1921। मेरा नाम अमिताभ बच्चन, सॉरी। इन विच ईयर द फ्रेंच इंडो चाइना स्टेबलाइज, फ्रेंच इंडो चाइना कब स्टेबलाइज हुआ था 1887। उसके बाद है कि व्हेन डिड टोकन फ्री स्कूल स्टेबलाइज इन वियतनाम 1907। उसके बाद है कि व्हेन वाज द जेनेवा एग्रीमेंट टेक प्लेस, जेनेवा एग्रीमेंट कब लिया था अपना 1954। देखिए अगर मान लीजिए मिस्टेक से मैं हड़बड़ी के कारण डेट शीट आंसर कुछ क्लिक कर दिया, बोल दिया, या हो सकता है अगर डेट शीट कहीं आपका मिस्टेक लगे तो कमेंट में कीजिएगा ना, कमेंट में आपका वेट करता हूँ, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद है when was the Hanoi agreement take signed, अच्छा थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ क्योंकि आप लोग को भी लिखना भी है ना। when did Geneva agreement take place, तो आंसर है 1954, ठीक है। उसके बाद है कि when was the Hanoi agreement signed, क्या हुआ था 6 मार्च 1946, मैं भूल ही गया था कि मैं PDF नहीं दूंगा। उसके बाद है कि in which year democratic republic of Vietnam established 1954। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर ही नहीं है, in which year हुआ मूवमेंट टेक प्लेस स्टार्टेड, ये हुआ मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, आपका 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ खिलाफत एबोलिश्ड इन तुर्की 1934। खिलाफत मूवमेंट आप इसको सब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा, देखिए जो याद रहेगा मैं यहाँ पे आपको मेंशन करते रहूँगा। ओके टाटा, अरे टाटा नहीं अभी बहुत है। उसके बाद है कि व्हेन डिड द फाउंडर ऑफ क्या है अपना रक्स तैयारी स्वयं सेवक संघ, बोले तो RSS, वो RRR मूवी नहीं है, ये RSS है, तो कब है 1925 के भी याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, नंबर ए नहीं है यार, व्हेन डिड द ट्रम्प रेवोल्यूशन टेक प्लेस, तो 1917। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर विन है ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग मसर्ज टेक प्लेस 13 अप्रैल 1999, याद बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन एनुअल सेशन कांग्रेस वाज रिजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस द लाहौर 1929 लाहौर सेशन। उसके बाद है कि when चैप्टर वाइज याद रखिएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेट्स है। when and from which march did civil disobedience movement दांडी 1930। चलिए when was गरीबाल्दी गदर पार्टी गदर मूवी नहीं, गदर पार्टी फॉर्म हुआ था, कब हुआ था लाला हरदयाल 1913, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि when was चौरी चौरा मर्सन्स, ठीक है। उसके बाद गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा नहीं है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी आज कितना तारीख है, आज भी 5 नहीं है रे बाबा,
चलिए, वैन वास, देखिए आधा काम तो फरवरी में होता है, गलत मत सोचिएगा, इसका बात कर रहे हैं हम लोग। व्हेन डिड सेवन कमीशन कम प्लेस, तो फरवरी 1928, ये फरवरी का महीना है, हाँ इसलिए इसके साल भी कम है, समझ रहे हैं ना, कि इसीलिए तो इस महीने का साल भी कम है। उसका बाद व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, पूना का पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932, याद रखिएगा। व्हेन वाज द ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म 1920। उसके बाद है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, 1919। इंपॉर्टेंट डेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद इन विच ईयर डिड लखनऊ एग्रीमेंट टेक प्लेस, तक हुआ था 1916। लिखते चलिए, याद करते चलिए, रोक रोक करते चलिए, थोड़ा सा स्लो कर दूँ तो आप लोग वीडियो स्लो कर सकते हैं। ऑन विच डे डिड महात्मा गांधी ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक आंदोलन कब तोड़ा था, किसी का दिल नहीं तोड़ा था, अंग्रेजों का दिल तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिल के तोड़ के चलेगा, कोई बात नहीं, फेविकॉल से जोड़ लेंगे हम लोग। इन विच ईयर स्वराज्य दल स्टेबलाइज, स्वराज्य दल कब स्टेबलाइज हुआ था, 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ईयर द सैम्यून कमीशन कम इन इंडिया, कब आए थे सैम्यून कमीशन, ये इसमें सब्जेक्टिव सैम्यून कमीशन पे याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव 2 नंबर पे 5 नंबर पे आते हैं कभी कभी, याद कर लीजिएगा 1928। उसके बाद इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टेबलाइज, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टेबलाइज हुए थे और कौन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1885, ये हमने बताया था, A.O. ह्यूम, ये शायद अप्रैल में हुए थे। ठीक है, अप्रैल में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अप्रैल में, तो वो अप्रैल मई जून नहीं पूछेगा, लेकिन डेट पूछेगा कब, तो 1885 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इन विच ईयर ऑल इंडियन मुस्लिम लीग स्टेबलाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, 1906, कब, 1906। ठीक है, पैदा में 2009 को हुआ। चलिए, इन व्हेन एंड हु फाउंडेड, अरे वो RSS वाला कब हुआ था सर, तो 1925 KV। ठीक है, उसके बाद है कि when and by whom was हिंदू महासभा फाउंडेड, हिंदू महासभा फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय 1915, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि वेयर एंड व्हेन द ऑल किसान सभा फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कहाँ बना था वो सर, लखनऊ में 1936, कहाँ पे, लखनऊ 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टेबलाइज, कब स्टेबलाइज हुआ था, कब स्टेबलाइज हुआ था, 1920 को, 1920। उसके बाद व्हेन डिड द फर्स्ट मिल ओपन इन बॉम्बे में कब ओपन हुआ था, 1953। सारा का सारा बुक का क्वेश्चन है, PYQs इंपॉर्टेंट, जहाँ से मुझे डेट से लगा मैं लेकर आ गया, समझे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, प्लीज़ आप लोग मेहनत करते चलिए। इन 1907 J.N. टाटा स्टेबलाइज फर्स्ट आयरन एंड, J.N. टाटा, कौन टाटा है भाई, जमशेद जी, वही होंगे, आयरन स्टील एट प्लेस, तो कहाँ पे, जमशेदपुर, अच्छा जमशेद अंकल, सॉरी अंकल जी, सॉरी जमशेद साहब अंकल। चलिए, वन है कि वेयर वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ओपन इन 1953, डेट रिलेटेड है इसलिए मैं ले लिया, तो अपना बॉम्बे में राज करेगा, KGF को किसने देखा है, बॉम्बे में राज करेगा। व्हेन डिड जमशेद टाटा स्टेबलाइज टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा, वो टाटा वाले, कोई टाटा करके चलेगा तो उसको टाटा मत कर दीजिए आप, ये टाटा याद रखें, 1904। ठीक है, उसके बाद है कि व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया, तो 1920। ठीक है, वो उसके बाद है इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट साइन, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, 1916। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था, प्लीज़ इस बात पे आप लोग गौर फिक्र कीजिएगा, लखनऊ पैक्ट किस पे हुआ था ये हमें बताइएगा, तो लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इन मुंबई, कहाँ कब हुआ था, 1851। उसके बाद व्हेन वाज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने मुझे ये भेजा भी था कि जो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए मॉडल सेट जो पब्लिकेशन का है वो बहुत ज़्यादा गलत बताता है, कभी कभी गूगल बताता है, कभी कभी बिहार बोर्ड अपना आंसर सीट तो रिलीज़ नहीं करता है, जो छोटा मोटा मतलब बड़ा यूट्यूबर सब निकालता है अपना आंसर, तो ठीक है, तो लोग भी कहीं खोज के ही निकालता है बुक से। व्हेन वाज द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मतलब बोलना चाह रहा है कि टाटा
कब हुआ था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? 1910। बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर यूनियन एस्टैब्लिश्ड? 1920। देखिए 1920 बहुत सारा डेट है, याद रखिएगा। उसके व्हेन वाज कार्टिस्ट मूवमेंट टेक स्टार्टेड इन 1838? कहाँ पे? तो लंदन। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका क्वेश्चन में, उसका मैंने ये ऑब्जेक्टिव बना दिया, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव बनाना लाइफ झिंगा लाला। चलिए 15 मिनट हो गया 15 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। When was the ट्रेड यूनियन एक्ट पास? ट्रेड यूनियन एक्ट पास का हुआ था 1926, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जेम्स वाट स्टीम इंजन कब बनाए थे ना बाबा? भाप वाला इंजन 1763 AD। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फैक्ट्री लॉ वाज मेड इन इंडिया? फर्स्ट फैक्ट्री लॉ 1881। उसके बाद इन विच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट पास इन इंडिया? इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे फेयर एंड लवली वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? 1948। क्वेश्चन था कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब हुआ था? 1948, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर यूनियन एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1919। इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन कि देख के ही प्यार हो जाएगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये सब नहीं करना है, आप पढ़ाई कीजिए, प्यार करने वाले बहुत बैठे हुए। व्हेन डिड ऑल वुमेन एंड मेन गेट एडल्ट फ्रेंचाइजेस इन इंग्लैंड? कब हुआ था सर? 1928। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन विच ईयर नेशनल लेबर कमीशन इस्टेब्लिश? नेशनल कब कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था? 1962। क्वेश्चन नंबर है व्हेन वाज ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ट? कब हुआ था? पास एक्ट पास हुआ था 1926। उसके बाद है व्हेन वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कब हुआ था सर? इसका वही इसका आंसर है 1878। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने हिस्ट्री का पूरा कचुम्बर बना दिया। मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स हमने सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ओ माय गॉड, मैं सच में बहुत ज़्यादा मुझे लगा 20 से 25 मिनट लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत अच्छा कि हमने जल्दी से जल्दी अपना टेंशन मतलब कि ख़त्म कर लिया, अपना जो भी अपना दिक्कत वगैरह थे। तो देखिए आपको याद करना है, क्योंकि नज़र को बदलो, क्या जाते जाते एक शायरी हो जाए कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक चैनल से उस चैनल से ये चैनल पढ़ लेते हैं, वो चैनल से थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो चैनल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके लिए वो लोग के लिए शायरी है कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसीलिए अपने मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़िए, अपना 100% दीजिए, आपका 200% रिजल्ट आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम वेस्ट मत इधर उधर मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद मस्ती करेंगे, साथ में मस्ती करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्योंकि देखिए मैं हमेशा मस्ती करता हूँ अपने देखिए, हमेशा पढ़ते रहना भी ठीक नहीं है। आप 30 मिनट का अलार्म लगाए, 30 मिनट पढ़ना है, उसका 5 मिनट मस्ती करना है, लेकिन फ़ोन में नहीं, बाहर फ़ोन के छोड़ करके, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, 30 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट फिर इधर उधर मस्ती कर लेना है रूम में ही, फ़ोन के साथ नहीं, लेकिन ठीक, फ़ोन से थोड़ा आपको अवॉइड रखना है। तो थैंक यू सो मच, ओके, टाटा, गुड बाय।